जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डीआरडीओ पर कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। एक एक करके हम सभी 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं क्लास के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डीआरडीओ, यानी कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, पूछा जा रहा है आपसे। बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद। आप सभी इस सेशन को लाइक और शेयर करते जाएं, साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाएं। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द न्यू दिल्ली। देखिए डीआरडीओ भवन आपके नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ का मोटो आप सभी को याद रखना है, बलय सिमूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको जिस प्रकार की भी टेक्नोलॉजी या फिर डिफेंस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी डीआरडीओ के पास रहती है। ये रिसर्च करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं हमारी डिफेंस इक्विपमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंटी सैटेलाइट मिशन ऑफ डीआरडीओ। 2019 में डीआरडीओ ने एक एंटी सैटेलाइट मिशन आपका भेजा था, उसका नाम आपको बताना है, जिसमें डीआरडीओ और इसरो दोनों का ही आपका सहयोग था। ऑपरेशन एकदूत, ऑपरेशन बुद्ध, ऑपरेशन एकलव्य या फिर ऑपरेशन शक्ति। फटाफट आप सभी आंसर देते जाएं। और एंटी सैटेलाइट मिशन जिसको ए सैट मिशन के नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी इससे पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जी हाँ, यह ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। इस ऑपरेशन के साथ भारत विश्व का ऐसा चौथा देश बन गया था जिसने लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको LEO कहा करते हैं, वहां पर एक लिविंग सैटेलाइट को अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से आपका निशाना बनाया था। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा आपका देश बन गया था। तो इस प्रकार से डीआरडीओ और इसरो दोनों ने काफी बड़ी उपलब्धि मार्च 2019 में आपकी प्राप्त की थी और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस मिशन को देश को संबोधित करके बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीआरडीओ डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, रुद्रम, अस्त्र, हेलिना या फिर नाग। तो देखिए इसको हम मेनली कहा करते हैं बीवी रैम। ओके, बीवी रैम कहा करते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल रहती है। तो इसमें डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द अस्त्र। देखिए ये अस्त्र है, ये आपका Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है जिसको रशिया से भारत ने खरीदा है। इस प्रकार के टोटल 272 एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं और इस साल 12 नए एयरक्राफ्ट आपके और इसमें ऐड हो जाएंगे। अस्त्र की बात करें तो ये एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र के 2 वर्जन्स अभी अवेलेबल हैं, अस्त्र मार्क 1। अगर आप मार्क 1, जो कि ये मार्क 1 है, इसकी रेंज आपकी 100 किलोमीटर की है। ओके, और मार्क 2 जो हमारा बनेगा उसकी रेंज आपकी 160 किलोमीटर है। मार्क 3 में भी आपका भी कार्य चल रहा है जिसकी रेंज लगभग 250 टू 260 किलोमीटर आपका किया जाएगा। रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। हेलिना आप सभी जानते हो नाग मिसाइल का ये एयर वर्जन है। और नाग और हेलिना दोनों ही क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ। डीआरडीओ के करंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर कामत, जी सतीश रेड्डी, प्रदीप कुमार सिन्हा या फिर टेसी थॉमस। आप सभी को इसका आंसर देना है, फटाफट आंसर देते जाइए, क्लास को लाइक शेयर करते जाइए। और इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर समीर कामत। देखिए डॉक्टर समीर कामत को आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये अभी जो है वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन है। अच्छा, आप पूछोगे सर ये कौन है? तो ये डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन और अभी के करंट साइंटिफिक एडवाइजर हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में रक्षा मंत्री के हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, गणेशन सतीश रेड्डी। ठीक है। टेसी थॉमस को मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया आपका कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीआरडीओ डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब मैं आपसे ऑप्शंस डिस्कस कर रहा था। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? हेलिना, अस्त्र, नाग या फिर रुद्रम।
तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। दुश्मन के किसी भी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया हुआ है। इसमें डुअल प्लस पल्स्ड रोटर रॉकेट मोटर लगा है और ये आपका 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। रुद्रम जो सेकंड है उसकी आपकी क्षमता जो रेंज है वो 40 किलोमीटर तक जाती है। रुद्रम फर्स्ट रुद्रम सेकंड को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच LCA हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द DRDO। LCA क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इनमें से किस आपके LCA को हमारे DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है? ज्योति, तेजस, त्रिशंकु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बी है, तेजस। तो देखो तेजस के 2 वेरिएंट है, तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A है, ठीक है। अभी मार्क 2 पर आपका कार्य चल रहा है जिसमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के 414 इंजन आपके लगाए जाएंगे। डिजाइन डेवलपमेंट का काम जो DRDO का रहता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। LCA तेजस मार्क 1 के टोटल 180 ऑर्डर्स जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा आपके दिए गए हैं। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज दैट मेक्स न्यूज फ्रीक्वेंटली इज लोकेटेड नियर विच सिटी। तो देखिए हमेशा DRDO का जो ATR सेंटर है वो न्यूज में रहता है। ये एक प्रकार की लैब है। DRDO की टोटल 58 लैब्स है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये सिकंदराबाद, चित्रदुर्ग, भुवनेश्वर या फिर आपका जोधपुर। तो ये आपका है चित्रदुर्ग में, ठीक है। और भारत काफी बेहतरीन तरीके से अपने RLV का इस्तेमाल भी इन्होंने किया था। DRDO की यही आपकी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज थी, ओके, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गगन, द सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम बाय DRDO। तो गगन का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। आप सभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने आंसर को देते जाएं। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अब ये होता क्या है? आप सभी जानते हो पहले क्या रहता था? पिछले 50 साल पहले जो है भारत अपने चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए अमेरिका और सोवियत यूनियन के जो सैटेलाइट्स थे उनका प्रयोग किया करता था। लेकिन भारत को लगा कि कब तक हम उनके भरोसे बैठेंगे, तो इसलिए हमारे इसरो के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा जो है गगन सिस्टम का आपका डेवलपमेंट आपका किया गया है, ठीक है। गगन स्टैंड फॉर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसरो डेवलप दिस इंडिजिनियस सैटेलाइट बेस्ड GPS ऑगमेंटेशन एंड इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है बाय DRDO। इसरो ने इसको आपका डेवलप किया हुआ है और मेनली जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली जितनी संस्थाएं हैं तो इसको कैसे सुचारू तरीके से हम चला सकते हैं उस पर DRDO अपने तरफ से जो है वर्क करती है और उनको बताती है कि किस प्रकार के हम सैटेलाइट के डेटा को इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें इसरो के भी साइंटिस्ट आपके लगे होते हैं। इसरो DRDO के जो साइंटिस्ट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट हुआ करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। वो पहले इसरो के साइंटिस्ट थे, उसके बाद उनको आपका DRDO में भेजा गया था। फिर आप सभी जानते हो कि 1983 में उन्होंने IGM-DP प्रोग्राम लाया था जिसके तहत जो है टोटल 5 मिसाइल्स भारत के लिए आपकी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन DRDO एंड विच कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन? इसरो, आर्मी, L&T, BHEL। काफी ध्यान से देखना है। जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट किन 2 आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है? पहला तो DRDO है, दूसरा क्या होगा? तो दूसरा L&T होगा, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो होगा। अभी हाल ही में हमारी इंडियन आर्मी ने कहा कि हमको लगभग 350 के अराउंड जो है लाइट वेटेड टैंक चाहिए और पहली लाइट वेटेड टैंक जोरावर को बना भी दिया गया है, जिसके 100 किलोमीटर का ट्रायल जो है DRDO ने कर भी लिया है। तो DRDO और L&T दोनों मिलकर इस प्रकार के आपके टैंक्स का निर्माण करेंगे। अभी ये टैंक अप्रैल 2024 में हमारी सेना को दिया जाएगा, वो भी इसको टेस्ट करेंगी, जो भी कमी होगी वो बताएंगे और इस प्रकार के लगभग 350 लाइट वेटेड टैंक्स हमारी सेना के लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO साइन कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू डेवलप एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम। देखो जो AI पहले ऑप्शंस आप देख लो, HAL, L&T, टाटा पावर, टेस्ला। जो AIP सिस्टम होता है उसको हम अपने नेवी के सबमरीन में आपका लगाया करते हैं, ठीक है, जिससे कि पानी के अंदर जो हमारी सबमरीन्स रहा करती हैं ना वो काफी देर तक जो है
वो रह सके, यानी कि उनको बार बार पानी के ऊपर ना आना पड़े। इसलिए एआईपी का जो है डेवलपमेंट 2019-2020 में आपका किया गया था। इसको डीआरडीओ ने आपका किया था और डीआरडीओ ने इसका भी कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी के साथ आपका साइन किया हुआ है। ठीक है, इसमें फ्यूल सेल सिस्टम, हाइड्रोजन जनरेटर, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज आपका लगा हुआ है और स्कॉर्पियन क्लास के जितने भी सबमरीन्स बन रहे हैं उसमें धीरे धीरे करके इसको आपका लाया जा रहा है। इससे फायदा ये होता है कि सबमरीन्स लंबे समय तक पानी के अंदर रहेंगी, जिससे कि अगर वो बार बार ऊपर आएंगी तो दुश्मन देश आसानी से उसको ट्रैक कर लेगा। इस कारण से एआईपी की टेक्नोलॉजी अब बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स द डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया रामानुजम सेंटर ऑफ एक्सलेंस? एनआईटी वारंगल, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईएससी बेंगलुरु। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास जो है डीआरडीओ की इंडस्ट्री एकेडमी रामानुजम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को आपका ऑपरेट किया करता है, जिससे कि इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च ग्रुप होते हैं वो अपने फैकल्टी और रिसर्चर्स को आपका लेकर जो है कुछ नया निर्माण कर सके। और हम सभी जानते हैं जितना हम अब समय अपने रिसर्च को देंगे तो रिसर्च से ही आप सभी जानते हो इनोवेशन और डेवलपमेंट आपकी हुआ करती है। What is the name of the intercontinental ballistic missile developed by DRDO? अस्त्र, अग्निफिप्त, ब्रह्मोस या फिर निर्भय। देखो, कई टाइप्स की मिसाइल होती हैं, जैसे आपका SRBM, MRBM, आप सभी आंसर देते रहना, MRBM, IRBM, ICBM और एक होती है SLBM। आप कहोगे सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये जो SLBM होता है इसका इस्तेमाल नेवी करती है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द अग्नि 5। तो अग्नि 5 की रेंज आपकी 8500 किलोमीटर है। ठीक है, 5000 ज़्यादा है और लगभग 8,500 किलोमीटर तक जाने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। अगर मैं बताऊं तो ये आप रेड सर्कल देख रहे हो, अगर भारत के किसी भी कोने से आप छोड़ोगे तो ये इतनी दूरी जो है आसानी से कवर कर लेगी। चाइना के बीजिंग तक मार करने की इसकी क्षमता है। इसलिए अगर कोई मिसाइल एक प्रायद्वीप से, एक महाद्वीप से, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाए तो उसको हम कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल ही इतनी दूरी तय कर पाती है। दो तरह की मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, क्रूज में भी दो कैटेगरी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और सबसोनिक क्रूज मिसाइल। Next question, what is the name of the recently demonstrated unmanned combat aerial vehicle by DRDO? तापस, रुस्तम, भारत या फिर इंडिया? तो इसका राइट आंसर है तापस। अभी हाल ही में जनवरी 2024 में DRDO ने आपका तापस को एक बार फिर से टेस्ट किया हुआ था। ठीक है, और बेहतर तरीके से परफॉर्म भी कर रहा है। और DRDO ने यह भी कहा है कि तापस के प्रोजेक्ट पर हम कार्य करेंगे और इसको जो है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। Next question, what is the name of the DRDO developed AESA radar for Tejas and other fighter? एक हमारा AESA रडार है, पहले तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए ना, तो इसका नाम बताइए, उत्तम, रक्षक, स्वर्ण या फिर उपावु? तो इसका राइट आंसर है उत्तम। आप देख लो ये कौन सा जहाज है, गेस करके बताओ फटाफट। ये हमारा LCA तेजस है। ठीक है, LCA तेजस है। तो LCA तेजस का जो नोजल है, जो इसकी नाक है, वहां पर जो है उत्तम रडार को आपका लगाया गया है। इसका फुल फॉर्म है उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार। ठीक है, जिससे जो है काफी बेहतर तरीके से हम GPS और स्कैनिंग कर पाएंगे और बेहतर तरीके से हमारे पायलट ऑपरेट कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द DRDO ADE डेवलप सब सोनिक क्रूज मिसाइल? अस्त्र, ब्रह्मोस, निर्भय या फिर आपका रुद्रम? सिंपली आपसे पूछा गया है कि सब सोनिक क्रूज मिसाइल इनमें से आपका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका निर्भय। देखो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, निर्भय आपका सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके, ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना हमारी किया करती है DRDO के द्वारा, और DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द DRDO डेवलप सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल? तो आ गया ना, जैसे मैंने बताया था ना, SLBM, ये SLBM है। K-15 सागरिका, ब्रह्मोस, रुद्रम या फिर नामिका? तो अगर हम बात करते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये आपकी K-15 सागरिका है ना। इसको भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और 6 से 7 टन का वजनी आपका है। ओके,
750 किलोमीटर की आपकी रेंज देता है और सबमरीन से हम इसको लॉन्च करते हैं, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फ्लाइट ट्रायल ऑफ द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल कंडक्टेड इन फेब 23? ITR चंडीपुर, नोरा कुरनूल, ITR बालासोर उड़ीसा, या फिर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ITR बालासोर उड़ीसा से फरवरी 2023 में आपके ITCM मिसाइल, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का आपका, जो कि नेक्स्ट जनरेशन है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की, उसकी जो है आपकी टेस्ट फायरिंग करवाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख फीचर्स भी इसके दिए हैं। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है और इसका वेट 975 किलोग्राम है, ठीक है। और काफ़ी अन्य आपके कैपेबिलिटीज के साथ इसको लेस किया गया है और भारत और DRDO एक दूसरे को आगे बढ़ाता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर डज V-शॉट्स एम्प्लॉय? कूल इमेजिंग एंड इंफ्रारेड सीकर, अनकूल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, पैसिव इंफ्रारेड, या फिर एक्टिव इंफ्रारेड सीकर? तो ये आपका एक प्रकार का अनकूल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है। तो V-शॉट का आप पहले फुल फॉर्म देख लो, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका निर्माण भी हमारे DRDO ने किया है। ये एक प्रकार का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और ये 4th जनरेशन का आपका सिस्टम है। ओके, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन दिखेगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वरुणास्त्र टॉर्पीडो? तो वरुणास्त्र समझ में आ गया, टॉर्पीडो है, एयर टू एयर इंगेजमेंट, लैंड अटैक, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? तो वरुणास्त्र का मेन एम आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल होता है। नेवी का मोटो क्या है? शम नौ वरुणा। जल के देवता कौन होते हैं? वरुण देव होते हैं। तो वरुण का वरुणास्त्र होता है, ठीक है। अग्नि का आग्नेयास्त्र होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर द वरुणास्त्र टॉर्पीडो? अभी हाल ही में किसने आपका इसको टेस्ट फायर किया था? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड। तो अभी देखिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि जल के देवता कौन है? वरुण है, और नेवी का मोटो क्या है? शमना वरुणा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ द हंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम? हाईटेक एरियल नेविगेशन सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड नेविगेशन सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड पैराशूट विद नेविगेशन एंड एडवांस सब असेंबलीज, या फिर हेलीकॉप्टर एयरबोर्न नेविगेशन सिस्टम? फटाफट आंसर आप सभी देते जाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। DRDO इस बात में आपका लगा है कि 6 टन वजनी जो है किसी भी सामान को अगर हम एयर ड्रॉप करते हैं तो उसको सही तरीके से हम कैसे जमीन पर ला सकें, तो उसके लिए इन्होंने इस पैराशूट सिस्टम को आपका बनाया है। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DRDO? स्पेस एक्सप्लोरेशन, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की संस्था है, तो ये किस पर आधारित रहेगी? मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आधारित रहेगी और हमारे सभी आर्म फोर्सेस को हेल्प करती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ARDE इज द लैब ऑफ इसरो, आर्मी, नासा, DRDO? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली DRDO की ये आपकी लैब है और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण आपका किया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल लॉन्च बाय द DRDO? अभी हाल ही में DRDO ने कौन सी स्वदेश निर्मित असॉल्ट राइफल का निर्माण किया है? निर्भय, गरुण, उग्रम, या फिर तेजस? तो ये राइफल है आपकी उग्रम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो DRDO और एक प्राइवेट इंडस्ट्री ने भारत के इसका आपका निर्माण किया हुआ है और इसको भी ट्रायल पे भेजा गया है आर्मी के पास कि उसको ये देखे, जांचे, परखे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। हु डिजाइन एंड डेवलप द सर्वत्र ब्रिज सिस्टम? अभी हाल ही में सर्वत्र ब्रिज सिस्टम को आपका डिजाइन डेवलप किया गया है, तो किसने इसको डिजाइन डेवलप किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप सभी को पढ़ना है, क्लास को लाइक और शेयर भी करते जाना है और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, DRDO के पुणे बेस्ड लेबोरेटरी R&D के द्वारा आपका किया गया है। डेवलप्ड बाय DRDO एंड प्रोड्यूस्ड बाय द BEML फॉर द इंडियन आर्मी। सर्वत्र है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ अ मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिज विद अ हाई मोबिलिटी लॉन्च प्लेटफॉर्म इन मल्टी स्पैन कैपेबिलिटी अप टू 75 मीटर विद इंडिविजुअल स्पैन ऑफ 15 मीटर। अब आप सभी जानते हो दुर्गम इलाके होते हैं, वहां पर अगर हम अपने टैंक्स को, गाड़ियों को एक पार से दूसरे पार कराना है तो 75 मीटर कम नहीं होता, ज़्यादा होता है और उतने में जो है ये ब्रिज का निर्माण सर्वत्र ब्रिज सिस्टम आपका कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द नाग नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड? बालासोर, मुंबई, चंडीपुर, या फिर कुरनूल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
उड़ीसा के ITR चंडीपुर कोस्ट से इसका आपका फायर किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन आकाश जो मिसाइल है उसकी रेंज 70 to 80 किलोमीटर आपकी चली जाती है, और जो इसका बेसिक वर्जन है उसकी रेंज आपकी 25 से 30 किलोमीटर तक की है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन DRDO से रिलेटेड। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू एज वेल एज हमारे जितने भी NDA, CDS, MNS टेरिटोरियल आर्मी के कोर्सेज हैं उसमें जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आप वॉर रिटन कोड का यूज करिए और अपनी तैयारी बेहतर करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।